नमस्कार। आज हम लोग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या क्या फंक्शंस हैं और उनमें से एक फंक्शंस एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। बाकी के जो फंक्शंस बच गए हैं उन फंक्शंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वो फंक्शंस कौन कौन से हैं? नंबर 1, अप्रूवल ऑफ द कोर्सेस to conduct the pharmacy education, approval of the examination to conduct the pharmacy examination, withdrawal of the approval, recognition of the qualification granted by authority outside India and maintenance of the register। ये 5 फंक्शंस हैं। इन 5 फंक्शंस को हम लोग आज एक एक करके डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहला आगे कि अप्रूवल ऑफ द कोर्सेस ऑफ स्टडी। किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी अथॉरिटी यदि वो फार्मेसी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रही है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यदि वो फार्मेसी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रही है, तो फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले उन्हें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी पड़ती है और जब तक उनके पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं होगा वो इंस्टीट्यूशन या वो अथॉरिटी फार्मेसी कोर्स से स्टार्ट नहीं कर सकती, फार्मेसी कोर्स को कंडक्ट नहीं कर सकती, फार्मेसी कोर्स में एडमिशन वो नहीं कर सकती। तो आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी इंस्टीट्यूशंस को, कोई भी कॉलेजेस हो, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, यदि उन्हें फार्मेसी की अप्रूवल लेनी है तो उन्हें किस किस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या उन्हें फॉर्मेलिटी उन्हें फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस को या अथॉरिटी को एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब परफॉर्मा, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन परफॉर्मा, SIF, स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन फॉर्मेट, SIF। ये SIF भरनी पड़ती है। जो SIF भरेंगे, आपका SIF नहीं कहना चाहे तो कह सकते हैं कि प्रिस्क्राइब परफॉर्मा, कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक परफॉर्मा प्रिस्क्राइब की हुई है और उसी परफॉर्मा के अंदर इंस्टीट्यूशंस को अपना एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसी परफॉर्मा के थ्रू, उसी परफॉर्मा के अंदर। अब जब कोई भी इंस्टीट्यूशन से जो अप्रूवल लेना चाह रही है फार्मेसी एजुकेशन के लिए, वो उस प्रिस्क्राइब परफॉर्मा को फिल करेंगी और फिल करके उसे वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे। जब वो सबमिट करेंगे तो उसके साथ उन्हें इंस्पेक्शन फीस और कुछ एनुअल फीस भी सबमिट करना पड़ता है। जो एनुअल फीस है दैट इज द 50,000 पर एनम। जो एनुअल फीस है अप्रूव्ड कोर्स की वो है 50,000 पर एनम और इंस्पेक्शन फीस है दैट इज द 25,000 वन टाइम। मींस जब फर्स्ट टाइम हम अप्लाई कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहा है तो सबसे पहले एक प्रिस्क्राइब परफॉर्मा फिल करनी पड़ेगी। फिल करने के बाद एक उन्हें प्रिस्क्राइब फीस देनी पड़ेगी। प्रिस्क्राइब फीस 2 है, एक एनुअल फीस है, एनुअल एफिलिएशन फीस से करते हैं, और दूसरा है इंस्पेक्शन फी। एनुअल एफिलिएशन फी हर साल देनी पड़ती है जो कि 50,000 है, और इंस्पेक्शन फी वन टाइम देनी पड़ती है जो सबसे फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे उस टाइम देनी होगी, एंड दैट इज द 25,000। जो भी पर्सन या जो भी इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल चाहती हैं वो जो परफॉर्मा प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसके लिए एक टाइम लिमिट फिक्स है कि उसी टाइम लिमिट में उन्हें परफॉर्मा PCI के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी, और वो टाइम लिमिट जो फिक्स है दैट इज द 1 अगस्त टू 31 अगस्त ऑफ द ईच ईयर। मीन सपोज करें कि किसी पर्सन को 2019 में उन्हें अपना कोर्स स्टार्ट करना है, तो उन्हें 2018 के अगस्त मंथ में 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में परफॉर्मा फिल कर देनी पड़ेगी, परफॉर्मा सबमिट कर देनी पड़ेगी, और उसके बाद उनकी अप्रूवल मानी जाएगी या उनको अप्रूवल ग्रांटेड की जाएगी। अब क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशंस ने प्रिस्क्राइब परफॉर्मा फिल कर लिया, इंस्पेक्शन फीस और एनुअल एफिलिएशन फीस बैंक ड्राफ्ट के फॉर्म में PCI में सबमिट कर दिया। अब PCI क्या करेंगे कि 2 इंस्पेक्टर्स को डिप्यूट करेंगे। वो 2 इंस्पेक्टर्स इंस्टीट्यूट को विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद वो चेक करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं जो एजुकेशन रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब की गई है। मींस कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो सारी फैसिलिटी, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एजुकेशन रेगुलेशन। इंस्पेक्टर से विजिट के बाद ये सारी चीजों को इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद अपने आप को रिमार्क्स देंगे और रिमार्क्स को फार्मेसी काउंसिल में सबमिट कर देंगे। फार्मेसी काउंसिल में सबमिट होने के बाद फार्मेसी काउंसिल के अंदर एक बॉडी होती है जिसे लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी
इंस्पेक्टर्स के रिमार्क्स को एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि इंस्टीट्यूट को अप्रूवल मिलनी चाहिए या नहीं। यदि उनका रिमार्क्स, इंस्पेक्टर्स का रिमार्क्स फेवरेबल है, मींस इंस्टीट्यूशन एजुकेशन रेगुलेशंस के सारे प्रोविजंस को फुलफिल कर रही है, उस कंडीशन में एग्जीक्यूटिव कमिटी उनको अप्रूवल ग्रांट कर देंगे। यदि सपोज करें कि रिमार्क्स फेवरेबल नहीं है, कुछ उसके अंदर ऑब्जेक्शंस है, कुछ फॉर्मेलिटी, कुछ ऐसी चीजें जो फुलफिल नहीं कर रही है हमारी इंस्टीट्यूशन, तो उस कंडीशन में एग्जीक्यूटिव कमिटी इंस्टीट्यूट को इंटीमेट करेंगे, इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करेंगे कि आपके यहाँ ये फॉर्मेलिटी या ये रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए आपको अप्रूवल ग्रांटेड नहीं की जाएगी। और यदि वो विद इन टाइम लिमिट है, वो अपनी जो भी डेफिशिएंसीज है, डेफिशिएंसीज को कंप्लाई कर लेते हैं, डेफिशिएंसीज को फुलफिल कर लेते हैं, और फुलफिल करने के बाद वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने सारे कुछ सबमिट कर दिया, सारा कुछ फुलफिल हमने कर लिया जो भी डेफिशिएंसीज थी, और एग्जीक्यूटिव कमिटी उनके रिप्लाई से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में एग्जीक्यूटिव कमिटी उनको अप्रूवल ग्रांटेड कर देंगे। अब ये सपोज करें कि इंस्टीट्यूट ने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने कहा कि हमने सारी डेफिशिएंसीज को फुलफिल कर लिया है और हमें अप्रूवल दी जाए, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिर से दोबारा इंस्पेक्टर्स को डिप्यूट कर दिया। यदि वो अगेन डिप्यूट कर रहा है, तो उस कंडीशन में फिर से इंस्टीट्यूशन को 25,000 इंस्पेक्शन फीस सबमिट करनी पड़ेगी। यदि एग्जीक्यूटिव कमेटी ऐसा समझ रही है कि इंस्पेक्टर्स को डिप्यूट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस कंडीशन में वो उन्हें अप्रूवल ग्रांटेड कर देंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो भी किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो अप्रूवल ग्रांट करती है, करने के बाद उसकी जो भी उसकी जो फॉर्मेलिटीज है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को रेफर कर देंगे, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फाइनली डिसाइड करेंगे कि इंस्टीट्यूट को अप्रूवल दी जाए या नहीं दी जाए। यदि इंस्टीट्यूट की अप्रूवल हो गई, तो वहां पर वो इंस्टीट्यूट अपने नेक्स्ट सेशन के लिए स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हैं, और जिस स्टूडेंट्स को एडमिट करेंगे वो अप्रूव्ड एग्जाम, जो फार्मासिस्ट के लिए अप्रूव्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन अथॉरिटी, उस एग्जामिनेशन को बैठ सकते हैं। तो इस तरह से जो किसी भी इंस्टीट्यूट का जो अप्रूवल करना हो, तो उन्हें ये सारी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सिंपल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि अप्रूवल करने में क्या करना होगा कि इंस्टीट्यूट को प्रिस्क्राइब परफॉर्मा के अंदर प्रिस्क्राइब परफॉर्मा फिल करनी पड़ेगी, और एनुअल फीस के साथ और इंस्पेक्शन फीस के साथ पीसीआई में सबमिट करनी पड़ेगी 1 अगस्त टू 31 अगस्त के बीच में। पीसीआई या एग्जीक्यूटिव कमेटी दो इंस्पेक्टर्स को डिप्यूट करेंगे, इंस्पेक्टर्स अपना रिमार्क्स देंगे, रिमार्क्स सेटिस्फैक्टरी हुई उनको अप्रूवल मिल जाएंगी, यदि रिमार्क्स सेटिस्फैक्टरी नहीं हुई तो इंस्टीट्यूट को कन्वे किया जाएगा कि आपके यहाँ ये चीजें फुलफिल नहीं हो रही हैं, और इंस्टीट्यूट का रिमार्क्स इंस्टीट्यूट का रिप्लाई आएगा, यदि रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी रही तो उस कंडीशन को अप्रूवल ग्रांट कर दी जाएगी, यदि रिमार्क्स सेटिस्फैक्टरी नहीं रही तो एग्जीक्यूटिव कमेटी उनको अप्रूवल ग्रांट नहीं करेगी। So these are the conditions, these are the procedure for the grant of approval for the courses. अब फार्मेसी एजुकेशन में बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे डिप्लोमा फार्मेसी, डिग्री फार्मेसी, मास्टर डिग्री फार्मेसी। अब हर एक के लिए प्रिस्क्राइब परफॉर्मा अलग अलग, डिग्री के लिए करना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रिस्क्राइब परफॉर्मा अलग होगा, डिप्लोमा के लिए करना चाह रहे हैं तो अलग होगा, और पीजी कोर्सेज के लिए एमफॉर्म में करना चाहेंगे तो अलग होगा। और इंस्टीट्यूशन जिस तरह की कोर्स अपने इंस्टीट्यूट में स्टार्ट करना चाहती है, उसी के अकॉर्डिंगली उस परफॉर्मा को फिल करेंगी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SIF। दिस इज द कंडीशन ऑफ द अप्रूवल ऑफ द कोर्सेज। सेकेंड फंक्शन क्या है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का? दैट इज द अप्रूवल ऑफ एग्जामिनिंग बॉडी। जो बॉडी एग्जामिनेशन ले रही है फार्मासिस्ट के लिए, जो फार्मेसी एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाह रही है, उन्हें भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है, और जब तक उनके पास अप्रूवल नहीं होगा तब तक वो फार्मेसी एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते, या फार्मेसी की डिग्री और डिप्लोमा वो ग्रांटेड नहीं कर सकते। अब क्या होगा कि जो भी एग्जामिनिंग अथॉरिटी है, एग्जामिनिंग अथॉरिटी अप्लाई करेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब परफॉर्मा अवेलेबल नहीं है, एक सिंपल सा एप्लीकेशन देंगे कि हम एक कंडक्ट करना चाह रहे हैं, हमें एग्जामिनेशन अप्रूव्ड एग्जामिनेशन को अपने यहाँ कंडक्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इंस्पेक्टर्स डिप्यूट करेंगे, और इंस्पेक्टर्स इंस्टीट्यूट को एग्जामिनिंग बॉडी को विजिट करेंगे, और वो उनके द्वारा जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है उस एग्जामिनेशन को इंस्पेक्ट करेंगे,
लेकिन वो एग्जामिनेशन के कंडक्ट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। यदि उनके और उसके बाद अपना रिपोर्ट देंगे, यदि वो रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री हुई तो उस कंडीशन में उनको अप्रूवल ग्रांट हो जाएगी और इंस्टीट्यूट और जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी है वो फार्मेसी कोर्स की जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन को वो कंडक्ट कर सकते हैं। फार्मेसी जो भी एग्जामिनिंग अथॉरिटी है उनके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है, उन्हें टाइम टू टाइम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को इंफॉर्मेशन देते रहने पड़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उन्हें उनकी अप्रूवल होगा, अप्रूवल को एक्सटेंड करते रहेंगे। ये हमारा अप्रूवल ऑफ द कोर्सेज एंड अप्रूवल ऑफ द एग्जामिनिंग अथॉरिटी। थर्ड फंक्शन है विड्रॉवल ऑफ द अप्रूवल ऑफ द एग्जामिनिंग अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशंस। यदि सपोज करें कोई इंस्टीट्यूशंस है या कोई एग्जामिनिंग अथॉरिटी है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही कि जिस समय उनके पास इंस्पेक्शन हुई उस समय उनके पास सारा फैसिलिटीज थी, उस समय वो सारे एजुकेशन रेगुलेशंस के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने उसको फुलफिल करना बंद कर दिया और किसी तरह कोई कंप्लेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास पहुंच गई या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पहुंच गई तो एग्जीक्यूटिव कमेटी या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उनके अप्रूवल को विड्रॉ कर सकती है। लेकिन इस विड्रॉवल के लिए भी कुछ प्रोसेस है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जो भी कंप्लेन आएंगी वो कंप्लेन वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे और स्टेट गवर्नमेंट से भी रिमार्क्स लेंगे कि इस इंस्टीट्यूट या इस एग्जामिनिंग अथॉरिटी के लिए ये कंप्लेन आई है, आप अपना रिमार्क्स दें और इंस्टीट्यूट को भी देंगे कि आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये आपके यहाँ कंप्लेन आई है, आप इसके ऊपर अपना रिप्लाई दें। इंस्टीट्यूशंस या एग्जामिनिंग अथॉरिटी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अपना एक्सप्लेनेशन या अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे। यदि उनका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी रही तो उनकी अप्रूवल कंटिन्यू रहेंगे, यदि उनका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं रही तो उस कंडीशन में उनका जो अप्रूवल होगा वो अप्रूवल कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर यदि वो इंस्टीट्यूशन है जो फार्मेसी कोर्स को कंडक्ट नहीं कर सकते, यदि वो एग्जामिनिंग बॉडी है तो फार्मेसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये हम लोग दो फंक्शंस पढ़ लिया, अप्रूवल ऑफ द कोर्सेज and approval of the examining authority, withdrawal of the approval of the institutions और withdrawal of the approval of the examining authority। अब जो next function है that is the recognition of qualification granted by authority outside India। Suppose करें कि किसी पर्सन के पास फार्मेसी की डिग्री है या फार्मेसी की कोई क्वालिफिकेशन है जो किसी ऐसे जगह से ग्रांट की गई है जहां पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की टेरिटोरी नहीं है या फार्मेसी एक्ट उस जगह पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, या वो कह सकते हैं कि वो जो अथॉरिटी है वो इंडिया से बाहर है। उस कंडीशन में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि इस पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या इंडियन फार्मेसी डिग्री या डिप्लोमा क्वालिफिकेशन की इक्विवेलेंट है या नहीं, क्या पर्सन के पास उतने स्किल्स हैं, क्या पर्सन के पास उतनी नॉलेज है कि वो फार्मासिस्ट के एजुकेशन, फार्मासिस्ट का जॉब या फार्मासिस्ट प्रोफेशन में एंटर करने लायक है। यदि वो इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उनके स्किल्स है, उनके नॉलेज है, तो उस कंडीशन में तो उनके डिग्री या डिप्लोमा को मान्य कर देंगे कि वो एलिजिबल है टू एंटर इन द फार्मेसी प्रोफेशन। यदि वो फार्मेसी काउंसिल इंडिया समझेगी कि इनके पास उतनी नॉलेज या डिग्री नहीं है, स्किल नहीं है, तो उस कंडीशन में उनको रिकॉग्निशन नहीं देंगे और उनको रिफ्यूज कर दिया जा सकता है कि आप इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। जनरली क्या होता है कि सपोज कोई इंडियन है जो प्रैक्टिस में, जो कोई इंडिया का पर्सन, कोई इंडियन सिटीजन है और किसी बाहर कंट्री से फार्मेसी का डिग्री या फार्मेसी कोई क्वालिफिकेशन लेकर आ रहा है, तो उस कंडीशन में यूजुअली इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उनको अप्रूवल दे देती है, उनको रिकॉग्निशन दे देती है। यदि सपोज करो कोई फॉरेनर्स है, इंडिया के बाहर करने वाला है और वो इंडिया में आ रहा है और वो फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये चेक करती है क्या उनके कंट्री में किसी इंडियन सिटीजन पे अलाउ किया गया है। यदि वहां अलाउ किया गया होगा तो इंडिया में ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उनको अलाउ कर देंगे। मींस वाइस वर्सा चलेगी, आपने अलाउ किया तो हम भी अलाउ कर देंगे, आपने अलाउ नहीं किया तो हम भी अलाउ नहीं करेंगे। ये प्रोसीजर है रिकॉग्निशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। और लास्ट फंक्शन है दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ द सेंट्रल रजिस्टर। जो फार्मेसी एक्ट है ये 1948 में बनाई गई थी, उसके बाद इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, और उस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिस रजिस्टर का नाम दिया जाएगा इट इज ए सेंट्रल रजिस्टर।
सेंट्रल रजिस्टर क्या है? सेंट्रल रजिस्टर वेरी सिंपल। सेंट्रल रजिस्टर क्या है कि एक ऐसा रजिस्टर है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन की जाती है और जिनके अंदर इंडिया के जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उन फार्मासिस्ट का पूरा डिटेल, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा एंटर की रहती है। और जब उस रजिस्टर को मेंटेन रखेंगे तो हम उसे कहेंगे इट इज ए सेंट्रल रजिस्टर। मींस कि सेंट्रल रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट कंटेन्स नेम ऑफ ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन इंडिया। अब सेंट्रल काउंसिल को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करनी है, इसके लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने यहाँ की जो भी रजिस्टर उनके पास है, जो फार्मासिस्ट रजिस्टर है या रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट है, उसकी 5 कॉपीज सेंट्रल काउंसिल को प्रोवाइड करेंगे। सेंट्रल काउंसिल मींस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेंगे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उन 5 कॉपीज के हेल्प से अपने सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन रखेंगे। और ये इंस्ट्रक्शन रहती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कि हर साल एवरी ईयर जस्ट आफ्टर द 1 अप्रैल अपने उनके पास जो भी रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट है उस रजिस्टर की 5 कॉपी वो सेंट्रल काउंसिल को मींस स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज देंगे ताकि वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसके हेल्प से सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन कर सके। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब चलो एक बार फिर से समराइज करते हैं सारे पूरे फंक्शंस को। नंबर 1 फंक्शन कि इट फ्रेम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रेम एजुकेशन रेगुलेशन। Pharmacy Council of India granted approval to the institutions conducting pharmacy.